तो अभी जब हरि उरांव जी से बात हुई तो उनके बातचीत से क्या आप लोग तो कुछ कह रहे थे कि वो लोग अपोज नहीं करते हैं, वो भाषाओं का अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि सरकार ने कभी उनसे मंतव्य लिया ही नहीं। हाँ, हरि उरांव जी से जब बात हुई हमारी तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि देखिए हमको बुलाया गया था, लेकिन हम भोजपुरी, मगही और उर्दू और अंगिका का जो भी है जो शामिल किया गया है उनके बारे में सिलेबस बनाने के लिए, उनका सिलेबस तैयार करने के लिए हम लोग नहीं गए थे। हम लोग गए थे जो हमारा भाषा जो सौंपा गया था, कुड़ुक है, मालतो है और भी जो भाषा असुरी है, इन भाषाओं का सिलेबस तैयार करने के लिए हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग तैयार करके आ गए। अब ये आरटीआई कैसे शामिल की, किस आधार पर शामिल की, तो आरटीआई से पूछने पर पता चलेगा, टीआरआई से पूछने पर पता चलेगा। तो टीआरआई को जब हम लोग ने रिपोर्ट किया, टीआरआई को जब हम लोगों ने आरटीआई किया था, है ना, तो उन्होंने देखिए ये आपका ये रिपोर्ट है 19/1/2022 का, झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने वाले की संख्या पर किए गए शोध प्रतिवेदन के प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो जब आरटीआई का रिपोर्ट क्या आता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के आलोक में कहना है कि संदर्भ में शोध कार्य संस्थान के अभी तक किया ही नहीं गया। जब शोध कार्य किया ही नहीं गया इन भाषाओं पर कि कितना बोलने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं, तो इन भाषाओं को शामिल कैसे किया गया? आखिर क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने का मापदंड क्या है? उसी का आधार हम लोग पूछने गए तो अभी ये तो है ही नहीं, तो शामिल कर दिया। टीआरएल से तो आपको जवाब नहीं मिला? नहीं मिला। आप कहाँ जाएंगे जवाब देने? अब हम लोग टीआरआई जाएंगे। अभी जनजातीय क्षेत्रीय शोध संस्थान में थे, अभी हम लोग टीआरआई जाएंगे और टीआरआई को पूछेंगे आप लोग किस आधार पर शामिल किए। इन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये केवल वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट का राजनीति करने के लिए सरकार अपने तरीके से इन भाषाओं को शामिल की है। जो भाषाई अतिक्रमण है, जो हम लोग भी कतई बर्दाश्त करें, हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन सरकार अपने मनसा, अपने आधार पर शामिल किया। हाँ, एकदम। अभी टीआरआई के मिलने के बाद टीआरआई क्या रिपोर्ट देती है, टीआरआई क्या जवाब देती है, उसके बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और सभी मंत्रियों को हम लोग घेरने का काम करेंगे और जितना बड़ा विद्रोह हो सके, जितना बड़ा उलगलान है हम लोग करेंगे और कभी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये भाषाई अतिक्रमण होगा तो पूरी तरह से संस्कृति का अतिक्रमण हो जाएगा और जब संस्कृति का अतिक्रमण होगा तो पूरी तरह झारखंड अपना पहचान, अपनी अस्मिता खो देगा। तो ये भाषाई अतिक्रमण हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपने सुना किस तरह से तमाम जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी हैं, जो बाहरी भाषाओं का विरोध कर रहे हैं, इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में, चाहे किस हद तक भी जाना पड़े, लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी बातों को रखेंगे, आंदोलन करेंगे और उसके लिए ज़मीन तैयार करेंगे और सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे, रखेंगे कि बाहरी भाषाओं का किसी भी सूरत में झारखंड के क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाओं की श्रेणी में उससे समायोजित नहीं करना है। लिहाजा यही वजह है कि तमाम लोग टीआरएल डिपार्टमेंट जुटे हैं। हालांकि टीआरएल के जो समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर हैं हरि उरांव साहब ने, उन्होंने कहा है कि सरकार ने उनके स्तर पर या उन जैसे भाषाविदों के स्तर पर कभी भी कोई राय मशवरा नहीं किया है। तो लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है, तो आखिर किन की राय पर और किन के सजेशन पर सरकार इस तरह का काम करती है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड, बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाइस्कोप ऐप।